जो रामपाल महाराज पे सवाल उठावे है, भाई रामपाल महाराज उस समय किसान आंदोलन के समय कहाँ थे? पहला तो ये स्वामी जी बता दे भाई, यहाँ आर्य समाज स्वामी जी कहाँ था? सही बात है। पहला तो आर्य समाज जी आप कहाँ मदद कर रहे थे उस टाइम? आप खड़े थे भाई जिस टाइम यू किसान आंदोलन चल रहा था। बना है आज जो ये रामपाल महाराज ने पानी पी के क्वेश्चन है नहीं, पानी पी के क्वेश्चन पहला इनकी बराबरी करके दिखाओ आज दिए हैं। तो मैं कहूँ पहला तो किसी दूसरा पर टिप्पणी करने से पहले स्वामी जी ये बतावे अकबर उस टाइम हमने आर्य समाज ने किसान की कितनी मदद। सही बात। जो शिक्षा फ्री में देने लग रहा, जो चिकित्सा फ्री में देने लग रहा, तो कहे तो उसका मुकाबला करके दिखाओ। लेकिन सबसे पहले तो मैं स्वामी आदित्य वेश जी से पहला सवाल तो ये करना चाहूंगा कि जब से स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आर्य समाज की स्थापना करी थी उससे लेकर आज तक आर्य समाज के जितने भी प्रचारक हैं या आर्य समाज के जितने भी अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो अपने मिशन में कितने कामयाब हुए? कहीं ना कहीं इनकी कमी रही है। ठीक बात। कम से कम भारत में 200 मकाना पर रोज की खेती चल रही है। और जिनका खुद की जमीन नहीं है, मेरे दौरे ढाणी खान बहादुर 3,60,000 का प्लाट मोल ले गए। अच्छा। और उसका एक ऐसा है का गरीब का मकान बना के दिया है खुद। जो स्वामी जी ने कही पहली बात तो उनको पूरा ज्ञान नहीं, ये जो किसान आंदोलन चला था ये 3-4 साल नहीं बल्कि 13 महीने चला। 13 महीने चला था। रामपाल महाराज ने बड़ा लंगर चल रहा रामपाल महाराज का दिल्ली में, किसान यूनियन जो आंदोलन चला किसान आंदोलन है उस टाइम में रामपाल महाराज का लंगर चलिया हो रहा है। रामपाल महाराज ने तंबू लगवाए हैं, बिस्तर दिए, रामपाल महाराज ने बिस्तर दिए है, कंबल दिए हैं, राशन दिया के कौन दिया? रामपाल महाराज ने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया और किसानी की दुनिया। साथियों, बाढ़ में जिस प्रकार संत रामपाल जी ने किसानों के लिए काम किए, उसके बाद दो तरह का माहौल है समाज के अंदर। एक माहौल उनके पक्ष में है और एक माहौल कुछ लोगों का उनके विपक्ष में है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले स्वामी आदित्य वेश हैं, उन्होंने संत रामपाल जी को लेकर काफी करारी टिप्पणी की है। उन्होंने काफी सारे सवाल दागे हैं संत रामपाल जी पर। उन्होंने किसानों के प्रति जो संत रामपाल जी ने काम किए हैं उनको लेकर भी कई प्रकार के सवाल खड़े किए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, सरपंच हैं राम अवतार शर्मा जी गुराना गांव से। निरंतर ये संत रामपाल जी को विषय को लेकर मुखर रहते हैं। आज इन्हीं से जवाब लेंगे सारी बातों के। सरपंच साहब राम राम। राम राम कुलदीप भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, सत साहिब जी। धन्यवाद। देखा है वक्तव्य उनका, वो काफी सारी बातें कर रहे हैं। वो बड़ी बात क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली को लेकर कह रहे हैं किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था उसमें थोड़ा सा वो बल्कि गलत भी बोल रहे हैं। वो 3-4 साल कह रहे हैं आंदोलन चला, जो कि वो आंदोलन 13 महीने ही चला था। तो आपको क्या लग रहा है, स्वामी आदित्य वेश जी जो बातें कह रहे हैं ये कहाँ तक सही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा थी वो अच्छी विचारधारा थी। हम ये नहीं कहते कि आर्य समाज की विचारधारा गलत है, लेकिन सबसे पहले तो मैं स्वामी आदित्य वेश जी से पहला सवाल तो ये करना चाहूंगा कि जब से स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आर्य समाज की स्थापना करी थी उससे लेकर आज तक आर्य समाज के जितने भी प्रचारक हैं या आर्य समाज के जितने भी अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो अपने मिशन में कितने कामयाब हुए? कहीं ना कहीं इनकी कमी रही है। ठीक बात। आज भी देश में बाबे देख लो कितने पैदा हुए जो पाखंड के खिलाफ, जो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा पाखंड के खिलाफ थी। लेकिन उसके बाद देश में कितने आर्य डोंगी हुए हैं, कितने मंदिरों के निर्माण हुए हैं, कितने अखाड़िया के निर्माण हुए हैं, कितने बाबे पैदा हुए, डेरे हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं, खुद उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो कितने कामयाब हुए। खुद अपना मिशन को देखना चाहिए, हमें अपना खुद का मिशन में देश को समझाने में कितने कामयाब हुए हैं। ठीक है बात। रही दूसरी बात, जो स्वामी जी ने कही पहली बात तो उनको पूरा ज्ञान नहीं, ये जो किसान आंदोलन चला था ये 3-4 साल नहीं बल्कि 13 महीने चला। 13 महीने चला था।
और जो रामपाल महाराज पे सवाल उठावे हैं, भाई रामपाल महाराज उस समय किसान आंदोलन के समय कहाँ थे? पहला तो ये स्वामी जी बता दे भाई, यहाँ आर्य समाज स्वामी जी कहाँ था? सही बात है। पहला तो आर्य समाज जी आप कहाँ मदद कर रहे थे उस टाइम? आप पढ़े थे भाई जिस टाइम यो किसान आंदोलन चल रहा था। दूसरी बात, कहीं ना कहीं किसान की को जो मदद करी है, इसके पीछे जितने भी हैं अपने अपने समाज हैं, अपनी अपनी संस्था है, इनके पेट में दर्द यू है, वह हमें पीछे रह गए और यू किसाना की मदद करके अपना नाम कमाया गया रामपाल महाराज। पर रामपाल महाराज का तो नाम कमा। अच्छा चलो, दिल्ली में तो उस वक्त तो ये पता नहीं कहाँ थे, लेकिन अब किसान के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई, विपत्ति आई, अन्नदाता बिल्कुल मारा गया, अब कहाँ थे सरपंच साहब? किसान यूनियन का टाइम रामपाल महाराज थे कहाँ को नहीं। रामपाल महाराज ने बड़ा लंगर चलिया रामपाल महाराज का दिल्ली में, किसान यूनियन जो आंदोलन चलिया, किसान आंदोलन है, उस टाइम रामपाल महाराज का लंगर चलिया हो रहा है। रामपाल महाराज ने तंबू लगवाए हैं, बिस्तर दिए, रामपाल महाराज ने बिस्तर दिए हैं, कंबल दिए हैं, राशन दिया के कौन दिया? रामपाल महाराज ने टेंट दिए हैं। वाह, तो मैं कहूँ पहला तो किसी दूसरा पर टिप्पणी करने से पहले स्वामी जी ये बतावे अकबर उस टाइम हमने आर्य समाज ने किसान की कितनी मदद। सही बात, उन्होंने क्या किया था? जो कि संत जी ने, आपका कहना है कि दिल्ली का जो आंदोलन चला उस दौरान भी बढ़ चढ़कर मदद की, इसमें और बाढ़ में भी करी। बाढ़ में भी करी। एक बात और मैं बताऊं पुनिया साहब आपको, आप पूरा जीवन गुजर जे है, एक मकान बनाना में पूरा जीवन गुजर जे, गृहस्थी का आम मध्यम परिवार का गुजर जाता है, गुजर जे है पूरी जिंदगी में। एक बार आसियाना बनता है, एक बार आसियाना बना है। आज जो ये रामपाल महाराज ने पानी पी के कोसा है नहीं, पानी पी के कोसन पहला इनकी बराबरी करके दिखाओ। आज रामपाल महाराज के कम से कम भारत में 200 मकाना पर रोज की चेदी चल रही है। और जिनका खुद की जमीन नहीं है, मेरे दौरे ढाणी खान बहादुर 3,60,000 का प्लाट मोल ले गए। अच्छा, और उसका एक ऐसा है का गरीब का मकान बना के दिया है, खुद जमीन मोल लेके, उसके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। कुल औसत निकाला आज पूरा भारत में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, पूरा भारत में कम से कम 200 मकाना पर रोज की चेदी चल रही है। जो गरीब ऐसा है के लिए मकान बना के देने लायक रहा, जो शिक्षा फ्री में देने लायक रहा, जो चिकित्सा फ्री में देने लायक रहा, तो कहे तो उसका मुकाबला करके दिखाओ। स्टेज पर खड़े हुए वो टिप्पणी कर दे किसी भी समाज से, चाहे वो आर्य समाज से हो, चाहे किसी भी समाज से हो। मैं विशेषकर आर्य समाज की तो इसके लिए बात है कि स्वामी जी यहाँ पे बात थी, अब ये बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं। तो कोई भी जितने भी संत हुए हैं, जितने भी फिलहाल कथावाचक हैं, जितने भी किसी भी समाज से संबंधित है, कहे तो वो इनकी बराबरी करके दिखाओ। चाहे कथावाचक हो, चाहे मंदिरों के पुजारी हो, चाहे बड़े बड़े ट्रस्टों के मालिक हो। और एक चीज और मैं बताऊं, जो पारदर्शिता स्वामी जी का बनी, इनके जो समाज है रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी है, इनकी एक पारदर्शिता और देखी है मैंने। अच्छा, 3 बार उस परिवार का सर्वे होगा। ये कोनी अकबर गुराना सरपंच ने 10 दिन गीत गाए दिए रामपाल महाराज के, सिफारिश कर दी, मकान बना दिया ना। 3 बार 3 टीम उस परिवार का सर्वे करेंगी। अगर वो परिवार असलियत में उसकी सहायता का हकदार है तो उसको मदद दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको राशन भी मिलेगा, उसको चिकित्सा, शिक्षा, मकान सब कुछ मिलेगा। ये चीजें जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कोई भी हो, ये चीजें या तो वो करके दिखाओ, नहीं फिर उन्हें बोलने का कोई अधिकार। रोटी, कपड़ा और मकान जी, तीनों चीज मूलभूत आवश्यकता में आती है। बिल्कुल, और तीनों चीजें हर नागरिक के लिए, हर नागरिक का अधिकार है। और तीनों चीजें सरकार के एजेंडे में शामिल हैं। सरकार तो असफल हो रही है और तीनों की पूर्ति ये कर रहे हैं। नहीं, बड़ी बात है ये। इसीलिए तो कई भाई है ना आपत्ति है बिल्ला रामपाल महाराज को भगवान क्या तो कहो। भगवान जो सरकार जो मदद नहीं कर सकती, जो सरकार का अधिकार क्षेत्र में आवा है, सरकार वहां मदद नहीं कर सकती, जो सरकार से भी ऊपर उठ के मदद, संविधान में है। रोटी, कपड़ा और मकान तो मूलभूत आवश्यकता हर नागरिक पहली जरूरत है। ये तो सबसे पहले लागू होनी चाहिए, सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। इसके लिए तो अलग से बजट निर्धारित होता है सरपंच साहब। तो फिर वो तो मैं कह रहा हूँ, जो संत सरकार से भी ऊपर उठ के न मदद कर रहा है, गरीब की, ऐसा की, बेसहारा की, किसान की, अन्नदाता की, तो वो संत भगवान का समान है। भगवान ने एक किस्म का है। भगवान की क्या पहचान होती है सर? भगवान की पहचान यह है, वो है जो दुख दुविधा में
काम आवे, कोई गरीब न किसी चीज की जरूरत से आमतौर पर तो ये बउरे छत पे बैठे हाँ और मन ने कोई किसी तरह से कोई चक्कर आ गया, मैं छत पर तो पढ़ने लायक जूं तो मेरा कुर्ता पकड़ के मैंने बचा दिया, मेरे नाका भगवान हो गया। तो भगवान की और के परिभाषा, भगवान का देखा किसने, बताओ किसने देखा भगवान। और आर्य समाजी भी ये कहो है मूर्ति पूजा ना करो, फलाना ना करो, भगवान किसने देखा है, तो इनने भी कौन देखा। लेकिन ये अपने मिशन में कितने कामयाब हुए। आर्य समाज अपने मिशन में कामयाब को नहीं होया, कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि का लालच में दशके ने हर समाज का आदमी जो मोटिवेशन लेके चला है उस मोटिवेशन पर सफल नहीं हो पाता। कुछ लोग अब ज्यादा खिलाफत कर रहे हैं, अब कुछ ही दिनों में अब आई है निकल कर, तो अब आपको लगता है क्या, मतलब अब इनको ज्यादा खलबली होगी जो 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 संत जी का नाम बढ़ता जा रहा है, जनता के समझ में आती जा रही हैं चीजें, इनको परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी तो बात दुआएं है, एक जलन है, एक बराबरी नहीं कर पाने का ईर्ष्या है, द्वेष भावना है, हर समाज के अंदर है, हर कथावाचक के अंदर है, हर संत के अंदर है। जो भी रामपाल महाराज की बुराई कर रहा है उसके अंदर कहीं न कहीं ये ईर्ष्या है। बस जो रामपाल महाराज जी ने गरीबों के लिए काम किए हैं, जो अन्नदाता के लिए किसान की मदद करी है, अन्नदाता की, वह चीजें हमें नहीं कर सके। फिर एक बात बताओ मुझे, अगर ये काम करने से कोई भगवान बनता है तो उनको कौन रोक रहा था? तो कोई भी नहीं रोक रहा था, लेकिन उनको कौन रोक रहा था? ओहो, एक पैसा ऐसी चीज है कुलदीप जी यार, अरे किसी पे कौन छूटा है? हाँ, बराबरी नहीं कर सकते वह बुराई करेंगे। और कौन से ट्रस्ट है, कौन से डेरे, किनके पास पैसा नहीं है, क्या कमी है उनके पास? रामपाल महाराज तो बहुत पीछे है, बहुत से डेरे, बहुत से ये पैसे के मामले में अनुयायी, बहुत से मंदिर जो सक्षम है। वही बात फिर दोबारा सरकार ने लोन दे हुए हैं, सरकार को लोन देते हैं, ऐसे ऐसे वो हैं। बात सही है कि वो कौन सा मंदिर में कितने के चुंदड़ी बेच दी, के बेच दिया, कितने करोड़ का घोटाला सामने आ रहा, चुंदड़िया कई करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। ठीक बात है। और वो मंदिर सरकार का दिन है, लेकिन और भी मोटा घोटाला हो रहा है। वो जो पैसा है वो सारा घोटाला मेरे भ्रष्टाचार में जावा है। समाज का हित के लिए कुछ नहीं काम आ रहा। समाज के हित में अगर किसी का पैसा एक भाई ने देनवा उसे ढाया सपीस दिन कही भी थी, बोले अब रामपाल महाराज पे इतना पीछा करता हो, लोग यू सवाल कर रहे हैं, भाई यू तो चोरी के ले आओ, सीधी बात से कड़िया ले आओ, लेकिन एक गरीब की राय आएगी और किसान मजदूर की मदद। और कानून का राज, अगर चोरी करके लाएगा तो फिर कानून बैठा है ना, कानून बैठा है, एजेंसी बैठी है, जांच करवा लो। बिल्कुल, हमने क्या दिक्कत से करवा, क्यों चोरी करेगा वो? नहीं, रामपाल महाराज में अगर कड़िया कोई कमी दिखे है सरकार ने या किसी भी समाज ने तो जांच करवा लो। और कितनी बार जाए चौली, एजेंसी बैठी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, ये हमने बात की जो स्वामी जी ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों पर सरपंच साहब ने जवाब दिए हैं। आपको क्या लगा, आपको ये जवाब उपयुक्त लगते हैं या आपका भी कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।